है। एक छोटी सी गलती, चाहे वो किसी चीज की मात्रा हो या जादू से जुड़ी, जानलेवा हो सकती है। डोलन, ये सब तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है ना? मैं माफी चाहता हूँ गुरु माँ। अरे सुनो डोलन, तुम खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हें जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी समझ है और तुम हम बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल भी जाते हो और तुम हैंडसम भी लगते हो। इतनी तारीफ काहे को? तुम्हारा शुक्रिया आयरी, पर ये बात सच है कि मैं कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज को ठीक से समझ नहीं पाता, पर कोशिश करूँगा। वो मैंने तो बस वही कहा जो सही लगा। आयरी तेज दिमाग है, उसकी रेसिपी में कोई कमी नहीं है। सच में गुरु माँ? खुश हो जाओ, आज के लिए तुम्हारी छुट्टी। अब जाओ बाहर जाकर खेलो। हाँ अच्छा तो ठीक है, ऐसी बात है तो मैं जाकर मॉम की मदद करती हूँ। पिछले जन्म में मैं ड्रैगन था, तो दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती थी और इसीलिए मैं इस काम में माहिर नहीं हूँ। तुम्हारा जादुई हमला तो लाजवाब है, लेकिन जादुई दवाइयों की बात तुम समझ नहीं रहे। मैं माफी चाहता हूँ। हड़बड़ी करने से कुछ नहीं होता। जीवन में अच्छी चीजें सब्र से मिलती हैं। तुम में हुनर है, रुकावटें आएंगी तो तुम और काबिल बन जाओगे। बस थोड़ी सी जानकारी और जांच, जैसा कि आप कहती हैं। डोलन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि अपनी जहरीली हार से ही उनका इलाज कैसे करते हैं। मेरी वजह से आपने तकलीफ उठाई। स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद। तुम परेशान मत हो, आखिर हमने तुम्हें न्योता दिया था। हे हमारी प्रकृति की देवी मायरल, आपने जो कुछ हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद। मायरल, आप सदा अपनी उनसे तो मिले एक लंबा अरसा बीत गया। मैं कुछ ज्यादा ही देर रुक गया। हेलो डोलन, आज तो तुम्हारी ट्रेनिंग का दिन है ना? हाँ है, और यही वजह है कि मैं जल्दी में हूँ। इसका मतलब ताज़ा दूध पीने का समय नहीं है ना? ओह, जो आधी इंसान आधी गाय है, वो गांव के लोगों को अपना दूध देती है। जहाँ तक इसके स्वाद की पी लो। ठीक है, मैं पी लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखना अपना। ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया कर रहे हो, यूं ही लगे रहो। अरे मुझे देर हो गई है, सॉरी अल्बर्ट। देखो मैं भाला कैसे चला लेता हूँ। और मैं भी। ठीक है, पर तुम्हारे ब्रेक के बाद। हम सब कर लेंगे। सुनो, जो कहा गया है वही करो। क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए। हाँ नहीं तो क्या? ऐसा क्यों कहा? मैंने कितनी मेहनत की थी। मुझे एक मॉन्स्टर के होने का एहसास हुआ। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ओह अच्छा, तो इसका मतलब वो तुम ही थी सेलिना? डोलन तुम? नो। अरे सेलिना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डोलन, मुझे ऐसे मत देखो। ओह वाह, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। ओह माफ करना, पता नहीं मेरे मुंह से सही शब्द क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो तुम। पर क्यों? तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम्हें देखने से तुम्हारी सुंदरता कम नहीं होगी। सही कहा, पर क्या कर रही हो? तुम तो अपने होने वाले पति की खोज में दक्षिण की ओर गई थी ना? हाँ मैंने सोचा तो यही था, लेकिन फिर ओह अच्छा, समझा। ज्यादातर सभी लोग डरकर भाग गए होंगे। तो सेलिना, क्या तुम मेरी तलाश में यहाँ पर आई हो? सच कहूँ तो मुझे भी इंसानों से मिलने में बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर भी उनके साथ घुलने मिलने की हिम्मत जुटाई, पर वो डर गए। पता है, वैसे मुझे तुमसे दोबारा मिलने की पूरी उम्मीद थी। यहाँ देखकर मुझे अच्छा लगा। क्या सच में? हाँ, और मैं हर हाल में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वैसे
मुझे लगता है ये एक अच्छा आइडिया है। कहना क्या चाहते हो तुम? वैसे बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? क्या कहा? तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारे गांव में रहने के लिए आऊं? देखो, मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मुझे देखते ही सारे इंसान डरकर भाग जाएंगे। लेकिन वैसे हमारे गांव में पहले से ही कई दानव और अर्धमानव रहते हैं। वो हमारे समुदाय का हिस्सा भी हैं। लेकिन मैं एक लामिया हूँ। मैंने माना कि शुरुआत में सभी को तुमसे डर लगेगा, पर सेलिना, तुम्हारे नेक बर्ताव और लामिया की शक्ति देखने के बाद सभी लोग तुम्हारा खुले दिल से अपने गांव में स्वागत करेंगे। तो क्या इसका मतलब मैं इंसानों की दोस्त बन सकती हूँ? देखो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे होने से मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे लाइन मार रहा हूँ? मुझे भी लगता है कि लाइफ बहुत ज्यादा मजेदार हो जाएगी। ऐसा हुआ तो जिंदगी बदल जाएगी मेरी। और वैसे भी क्या? तुम्हें खोजते हुए यहाँ आने की एक वजह और है। मैं ये सोच रही थी कि तुम अपनी थोड़ी सी लाइफ एनर्जी मेरे साथ शेयर करते तो अच्छा होता। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा। मुझे पहले कभी इतनी ताकत देने वाली और टेस्टी लाइफ एनर्जी नहीं मिली। जब हम साथ में रहने लग जाएं, तब तुम जब चाहो उसे ले सकती हो। हाथ मिलाकर देख लो। वाह, ये तो यम्मी है। गौर से सुनो। देखो, ये है मेरा प्लान। कैप्टन, ये दूसरी बार हुआ। हाँ, ये लगातार 3 दिन से हो रहा है। जमीन में ये जो निशान है, देखने में ऐसा नहीं लगता कि इसे किसी बड़े सांप ने बनाया है। यानी उस आधे इंसान आधे जानवर की जो परछाई हमने कल रात देखी थी वो सच में है। एक लामिया, बहुत ही ताकतवर और खतरनाक मॉन्स्टर, पर उसने अपना शिकार यहाँ पर क्यों छोड़ दिया? इसकी क्या वजह है? क्या आपको पूरा भरोसा है? हाँ, मैंने सुना है वो बहुत कम होते हैं। उनमें से एक यहाँ क्यों आएगा? पर क्या कोई राक्षसी मॉन्स्टर हमारे लिए रोज चढ़ावा छोड़कर जाएगा? वो जो भी था, पर खाने में बहुत ही टेस्टी था। हाँ, खाने में बड़ा मजा आया। मुझे माफ कर दीजिए। जो भी हो, हमें उसे खत्म करने के लिए स्क्वाड बनाना होगा। नुकसान होने से पहले हमला करना होगा। शांत हो जाइए बालान। एक अकेली लामिया भी अपने आप में बहुत खतरनाक होती है। इस गांव की सुरक्षा के लिए सिर्फ आप और कुछ तैनात सिपाही हैं। मेरा सुझाव है कि राजधानी से और सिपाहियों को बुलाया जाए। ऐसे में हमें तुरंत किसी दूत को भेजना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच इतनी ज्यादा दूरी और नफरत है, लेकिन एक बार वो सेलिना को जान देखिए गुरुमा, आपकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। जानती थी। अब मुझे ये बताओ कि तुमने क्या देखा आयरी? ये देखिए। मुझे भी तो बिल्कुल यही नजर आया था। हाँ माँ गुरु, जैसा कि आप सबने सुना होगा, हमने एक लामिया को देखा है। वो अब भी यहीं आसपास होगा। तो अब गांव वाले होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गांव की रक्षा करें। इसलिए जैसा तय किया था, हमें अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना होगा। बालान और कितने बच्चों, अच्छे ध्यान रखना, है ना? पहले कहीं मत जाना। आखिरकार वो मेरे राज्य है। लगता है गांव के सभी जाने माने लोग यहाँ मौजूद हैं। हाँ, पता है, यही लोग गांव की सुरक्षा के लिए सबसे अहम लोग हैं। ये पूरी तरह से चौकन्ने होंगे, लेकिन यही वो लोग हैं जिनकी जरूरत हमें अपने प्लान के आखिरी पड़ाव के लिए है। वेरून गांव की सबसे बड़ी ताकत है गैरिसन, और उसके कैप्टन बालान और वाइस कैप्टन मलिडा यहाँ पर हैं। फिर नाम आता है प्रीसेस लेटिसिया का, जिनकी प्रकृति की देवी मायरेल में अटूट आस्था है। लोगों का इलाज करने और जादुई दवाइयाँ बनाने में उनकी महारत है, और उन्हें प्रकृति देवी की दूत भी माना जाता है। अगर हम सावधान न रहे तो वो सेलिना को बुरी ताकत घोषित कर सकते हैं। अब सब कुछ तुम पर है सेलिना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो गांव में तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। मैं बहुत ही नर्वस हूँ। क्या मुझे तुम्हें किसी तरह बचाना होगा? हाँ बिल्कुल,
पता है ट्रेनिंग के लिए जो मैंने जगह चुनी है वो है खरगोशों की आबादी वाला इलाका। मैं जानबूझकर उनके अड्डे में घुस जाऊंगा। जब मैं तुम्हें इशारा करूं तुम मुझे आकर बचा लेना। एक बार वो तुम्हारा कमाल देख लें, उसके बाद कोई भी तुम्हें मॉन्स्टर नहीं मानेगा। मुझे कब जाना है? अभी नहीं जाना? तो लोगों, मैं और मलिडा एक स्क्वाड की अगुवाई करेंगे। क्या बात हो गई? कैप्टन, वो आ गया है। लामिया आ गया। साथियों सावधान। सेलिना, मैंने तो अब तक कोई भी इशारा नहीं दिया। हाँ? इसका मतलब यहाँ एक और लामिया है? नहीं, शायद प्लान चौपट हो जाए। नहीं कैप्टन, वो लामिया नहीं है, एक कवच वाला भालू है। असंभव, जंगल के कोने में कवच वाला भालू कैसे आ गया? इस पर हमला करने की सोचना भी नहीं, ये तुम्हें एक बार में चीर डालेगा। पीछे हट जाओ। अरे भागो यहाँ से! अगर मैं अपने ड्रैगन पावर को यूज ना करूं तो उसका बच पाना मुश्किल होगा। ध्यान से संभाल। सेलिना, आखिर हो क्या रहा यहाँ पर? क्या लामिया ने उन्हें बचाया? क्या तुम अब ठीक हो? जरा उसे देखो। चुपचाप जंगल में चले जाओ। वो कवच वाला भालू वापस जंगल की तरफ जा रहा है। वो तो जरूर। बदनाम श्रापित आंखें हैं। वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। और तुम डोलन? खरोंच तक नहीं आया। गाँव वालों के लिए मेरा कोई इरादा नहीं है। प्लीज मेरी बात मान जाइए। अरे ये बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। सच कहूँ तो बड़ी ही प्यारी है ये। यानी माँ गुरु की भविष्यवाणी सच साबित हुई। लेटिसिया, तुम्हें क्या कहना है? कैप्टन, इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है। जो लामिया आपके सामने है वो बुरी ताकत नहीं है, वो प्रकृति की ही देन है, बिल्कुल आपकी तरह। इसलिए मिलजुल कर साथ खुशी से रहो। सुनो लामिया, तुमने अपनी श्रापित आँखों को हमें बचाने के लिए बंद रखा है ना, लेकिन अब तुम हमारी फिक्र मत करो। वेरून गांव में तुम्हारा स्वागत है सेलिना। थैंक्स। बहुत जरूरी है। हालांकि सेलिना, क्रिस और मैं यहाँ पर हैं, तो चिंता करने की कोई खास वजह नहीं है। जंगल की हवा सचमुच बहुत ही ज्यादा शुद्ध है, प्रकृति से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। सुनो, हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ख्याल रखना। इस तरफ से कम ही लोग आते जाते हैं, तो तुम लोग सावधान रहना। जी कैप्टन। अबे कहाँ जा रहा है? वहाँ क्या तेरी बीवी बैठी है? अरे तो ठीक है डोलन। मेरी पुकार सुनो, दिव्य शक्तियों के दाता, ऐसा शस्त्र दो जो शत्रु का नाश करे। एनर्जी बोल्ट। अरे ये क्या हुआ? क्रिस्टीना, देखो, गांव वालों को इस राक्षस के बारे में कुछ मत बताना। हाँ? एल्डो, कैप्टन बालान की क्या हाल है? उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। माँ गुरु और म्यू उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। अच्छा ठीक है। चलो, शुक्र है। ब्लेडेड टाइगर तो दुर्बल होते हैं, पर उन्होंने कहा कि एक अनजान मॉन्स्टर भी देखा गया है। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। क्या इस तरह के मॉन्स्टर यहाँ पर आमतौर पर देखे जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ तो मुझे आज पहली बार सुनने को मिला है।
बालान हमारे गांव की सेना के मुखिया हैं और सबसे ताकतवर सिपाही भी, और अगर उन्हें उस मॉन्स्टर से इतनी गहरी चोट लगी है तो फिर किसी और का टिक पाना मुश्किल है। हाँ, ब्लेडेड टाइगर का होना भी बहुत बड़ी खबर है, लेकिन हमें असली खतरा तो उस राक्षस से है। आखिर उस जंगल में हो क्या रहा है? माँ गुरु, आप बालान भी यहाँ आए हुए हैं, अब वो जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ? बालान पर हमला ब्लेडेड टाइगर ने नहीं किया था क्योंकि घाव बहुत ही ज्यादा गहरा था। हमला किसी साधारण जानवर का नहीं हो सकता। गुरु माँ, क्या उस जंगल में कुछ अजीबो गरीब हो रहा है? अगर ऐसा है तो मैं जाकर देखता हूँ। डोलन, अगर ऐसा है तो हमें समस्याओं का हल खुद के दम पर ही खोज के रहेंगे। तो ठीक है, तुम और ये लड़की मामला संभाल सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तुम अपनी जान की फिक्र करो। सुरक्षित लौटने के वचन देने पर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। हाँ, हम बिल्कुल सही सलामत लौट आएंगे, मैं आपको वचन देता हूँ। आज कई दिनों के बाद ऐसे अकेले में हमें समय बिताने का मौका मिल रहा है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। दिमाग काबू में रखो। अकेले होने की बात से मेरा मन भटकना नहीं चाहिए। मुझे डोलन को दिखाना होगा कि मैं लड़ने के लायक हूँ। मेरी यही कोशिश होगी कि मैं तुम पर बोझ न बनूं। सुनकर अच्छा लगा। जरूरत पड़ने पर तुम्हारी शौपित आंखें भी तो हैं। ओह, मैं तो तुम्हें उनसे देखने के लिए भूल ही गई। देखो, ऐसी बातों में मजाक मत किया करो। सबको गुड मॉर्निंग। आज का दिन अच्छा है ना? सच बताओ तो कब से मेरा तो जंगल में टहलने जाने के लिए मन कर रहा है। हाँ? क्रिस्टीना, अच्छा वैसे ये बताओ, तुम्हें तो एल्डर ने गांव से बाहर निकलने के लिए मना किया हुआ था ना? मुझे तो लगा कि तुमने उनके फैसले को मान लिया है क्रिस्टीना। तुमने कहा था कि तुम अपने गांव की सारी मुश्किलों को हल कर दोगे डोलन, लेकिन वीरन गांव एक ऐसी जगह है जिसकी अब मैं भी बहुत ज्यादा परवाह करने लगी हूँ। अच्छा ये बताओ डोलन, मैं जिनकी चिंता करती हूँ उनकी मदद करना कोई गलत बात है क्या? बोलो, आप चुप क्यों हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा सेलिना, तुम्हें क्या लगता है? हाँ? मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। मेरी सोच भी बिल्कुल क्रिस्टीना की सोच की तरह ही है। हमारे गांव की प्रॉब्लम्स हम सबकी प्रॉब्लम्स ही तो है। ये हुई ना बात। हम सबसे ये कहेंगे कि इत्तेफाक से हम एक ही रास्ते पर जा रहे थे। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम दोनों बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो। दोनों की सोच एक जैसी है। क्या वक्त के साथ ज्यादा जगहें और परवाह करने लायक ज्यादा लोगों का मिलना जीवन का एक हिस्सा है? क्या मैं खुद भी एक इंसान बनता जा रहा हूँ? यहाँ एक और मॉन्स्टर है। ये लो, फल खा लो दोस्त। हाँ? इन्हें तो सच में बहुत ज्यादा सुरों की भूख लगी हुई थी। इन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, तभी इन्होंने मजबूरन हम पर हमला किया होगा। ये सभी बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर हैं, फिर भी इन्हें इनके घर से ही खदेड़ा गया। जरूर उन जायंट स्पॉटेड स्पाइडर्स का भी यही हाल हुआ होगा। अब सचमुच लगता है कि जंगल में हालात बदल रहे हैं। तुम्हारा शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मजा। अच्छा क्रिस्टीना, ये बताओ, क्या तुम अपनी खूबसूरती का राज मेरे साथ शेयर कर सकती हो?
इससे मेरे दिल पर छा जाने की खूबी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जिससे मैं अपने पति की खोज आसानी से कर सकूं। और डोलन भी ना, उसने कभी ये नहीं जताया कि वो मेरे लिए ऐसा फील करता है। बड़ा शर्मीला लड़का है, समझ नहीं आ रहा कि उसके प्रपोजल का क्या जवाब दूं। हाँ? तुम्हें कुछ महसूस हुआ? कितनी अनोखी बात है, ये तो एक परी है। जरा देखना, क्या वो घायल है? यहाँ से जाओ। शायद ये कुछ कहना चाह रही है। ध्यान से क्रिस्टीना! जरा बच के! तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वैसे मेरी मदद के बिना भी तुम खुद को आसानी से बचा सकती थी क्रिस्टीना। तुम्हारी इसी खूबी की वजह से तुम दिल में एकदम बस जाती हो सेलिना। ये तुम क्या कह रहे हो डोलन? क्या मैं बहुत सुंदर हूँ? तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? आपका शुक्रिया मेरी इस हाल में मदद करने के लिए। क्या आप लोग इंसान हैं? और ये तो लामिया है। सही पहचाना। मेरा नाम डोलन है और इसका नाम है क्रिस्टीना। और मैं सलीना। और मैं हूँ मर्ल। वो राक्षस सिपाही अचानक ही मेरे पीछे पड़ गया था। ये हो सकता है कि जंगल में जरूर हालात उस गुट की वजह से ही बदल रहे होंगे। जर्ड तो मामूली सिपाही होते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ों पर रहने वाले बौने प्राणी। सही कहा। सुनो मर्ल, दूर हट जाओ उनसे और यहाँ पर वापस आ जाओ।